हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि वो अब बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे। चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में नीतीश कुमार ने ये बातें सार्वजनिक रूप से कही और आज बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रम साझा करते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि अब वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार आरजेडी के साथ जा चुके हैं, गलती हुई, अभी आगे ऐसी गलती नहीं होगी। इस प्रकार की बातें कौन करता है? इस प्रकार की बातें क्लासरूम में हम लोग अक्सर शिक्षक के सामने, जो छात्र है कोई गलती करता है तो यही कहता है कि अब इसके बाद अब गलती नहीं करेंगे। तो उस प्रकार की भावना नीतीश कुमार के अंदर क्यों है? आखिर नीतीश कुमार क्यों बार बार ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ अब नहीं छोड़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने पहली बार बीजेपी का साथ 2013 में छोड़ा था, तो उस समय के कारण कुछ और थे। नरेंद्र मोदी को लेकर दिक्कत थी उनको। 2022 में उन्होंने छोड़ा, इसलिए छोड़ा बीजेपी के साथ क्योंकि बीजेपी उनको कमजोर करना चाह रही थी, उनकी पार्टी को कमजोर करना चाह रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव का हवाला दिया गया और कहा गया कि बीजेपी ने जानबूझकर चिराग पासवान को जेडीयू के खिलाफ खड़ा किया, जिससे जेडीयू की सीटें घट गई। उसके बाद जो मंत्री बने थे जेडीयू के, आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद, उनकी मिलीभगत से पार्टी तोड़ना चाहती है बीजेपी, यही आरोप उस समय लगा था। और उस समय नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता भी तोड़ा और आरसीपी सिंह को हाशिए पर डाल दिया। अब उसके बाद फिर इस साल जनवरी में नीतीश कुमार की फिर वापसी बीजेपी के साथ हुई है। तब से ये लगातार ये बात कह रहे हैं। हालांकि ऐसी बातें वो पहले भी कह चुके हैं। मजे की बात यह है कि जब उन्होंने 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब भी उन्होंने कहा था कि वो दोबारा कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद 2017 में जब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, महागठबंधन का साथ छोड़ा, तो उस समय उन्होंने कहा था कि फिर दोबारा नहीं जाएंगे। अब वो फिर कह रहे हैं। तो सवाल है कि सवाल विश्वास का है। देखिए, आजकल माहौल ये हो गया है कि सोशल मीडिया पर कोई लिख देता है, कोई इस तरह की बात हो जाती है, कोई लिख देता है कि फिर क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, और उसके बाद वो जो सोशल मीडिया का एक लाइन जो है बढ़ते बढ़ते एक बड़ी खबर के रूप में देखी जाने लग जाती है। और सब लोगों को लगता है कि हो सकता है, कोई मतलब ये नहीं कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है राजनीति में, खासतौर पर हम देखें तो बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि विश्वास, कमिटमेंट शब्द जो निकला है राजनीति की ही देन है। राजनीति में जो कमिटमेंट किया जाता है, वादे अलग चीज है। कमिटमेंट का मतलब राजनीति में जो हमने कमिट कर दिया वो आपको करना है, तो वो चीज कहीं गौण हो रही है और जिसकी वजह से ये बार बार सफाई देनी पड़ रही है नीतीश कुमार को कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे।
अभी 4 दिन पहले ऑफिशियल मीटिंग में नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई। सबने खबर बनाया कि 8 महीने के बाद चाचा भतीजा मिले। क्यों मिले, क्या मिले, इसका कुछ नहीं। खबर चलने लगी कि क्या फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ रहे हैं, क्या हो रहा है। बात थी कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रतिपक्ष के नेता की सहमति भी जरूरी होती है, और उस सहमति के लिए ही ये बैठक बुलाई गई थी मुख्य सचिवालय में। अब मुख्य सचिवालय में कहीं राजनीति की बात तो होती नहीं है, बात करनी होगी तो आवास काफ़ी है या कोई गुप्त स्थान तलाशा जाता है। सरकारी कार्यालय में तो आने जाने की बात होगी नहीं, लेकिन फिर भी खबर चली। 4 दिनों तक लगातार ये खबर चलती रही। नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से भले ही लोग डिफेंड करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। वैसे भी नीतीश कुमार आजकल कुछ बोलते नहीं हैं। आजकल वो एक्शन में जरूर हैं, रिएक्शन में नहीं है। आजकल दौरा कर रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, और वो शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। एक्शन में है, रिएक्शन में नहीं है, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं इससे क्या होता है कि और हवा बनती चली जाती है, और हवा बनते बनते मतलब आज तो हद हो गई। एक वायरल वीडियो आया कि इसमें नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव, लालू यादव के घर भेज दिया मिलने के लिए। अब जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो तो यही समझ रही है ना, वो वीडियो देख के कि अरे इसमें सच्चाई होगी, लेकिन वो वीडियो 2 साल पुराना है। तो इस तरह से खबरें बनाई जा रही हैं, और उसका जब खंडन नहीं होता है जोरदार तरीके से, तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि कई बार जो अदला बदली बिहार में हुई है, उसमें मीडिया का दबाव भी काफी काम आया है, वो हम कह सकते हैं। तो इस समय भी पूरी तरह से चर्चा यही चल रही थी कि अब गए कि तब गए, अब गए कि तब गए। आपको लोगों को लगता है कि बीजेपी का ग्राफ थोड़ा डाउन हो रहा है, तो नीतीश कुमार हो सकता है कि इनका साथ छोड़ के आरजेडी के साथ चले जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों भिन्न होता है, दोनों में अंतर है। तो इस लिहाज से लोग इस कयास को लगातार कयास लगा रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार ने इसको स्पष्ट कर दिया कि अब कभी नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर चुके हैं, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये बात रखी किसके सामने? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वहां उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो बात आई गई हो जानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि बात आई गई हुई। 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीना के बाद फिर ये बात उठेगी, क्या फिर पलटी मारेंगे, फिर वो सफाई दे। तो ऐसी स्थिति आई क्यों? इस पर गहन विचार की जरूरत है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसके प्रति अविश्वास फैलाया कि बार बार विश्वास कराने की जरूरत है? तो ये सब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप देखिए कि इसमें किसकी वजह से बार बार सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। मीडिया की वजह से, कि अपने वजह से, कि विपक्षी दल की वजह से, ये आप बताइए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।